जय श्री राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से कुछ पंक्तियां मैं रोज बोलता हूँ। समझने की हैं, स्वर नहीं है, लेकिन समझने की अवश्य है। लंका दहन की पंक्तियां भी चल रही थी, कुछ शेष थी, उन्हीं को आज बोल रहा हूँ। भूमि भूमि पाल व्याल पालक पताल नाक पाल लोक पाल जेते सुभट समाज है। काहे मालवा न जातो धान पति रावरे को माना हूँ अकाजू आने ऐसो कौन आजू है। राम को पावक समीर सी श्वास की सुही सुबह मुताबे लोक की बानर को ब्याजू है। जारत पचारी फेरी फेरी तो निशंक लंक जहाँ को बीरु तो सो सूर सिर ताजू है। तब माल्यवान कहने लगा, पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल में जितने सरफराज हैं, जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं, और जितना वीरों का समाज है, हे राक्षसेश्वर, उनमें से आज ऐसा कौन है जो मन से भी आपका अपकार करने की सोचे। किंतु यह अग्नि तो रामचंद्र जी का क्रोध है और वायु जानकी जी का श्वास है, और देखो बानर के रूप में यह ईश्वर की प्रतिकूलता ही है। बानर का तो बहाना मात्र है। इसी से जहाँ तुम्हारे समान सूर्य शिरोमणि महाकावीर मौजूद है, वहीं यह बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार की शंका न करता हुआ लंका को जला रहा है। पान पकवान विधि नाना के संधान सीधो विविध विधान दान भरत बखारही। कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ कारत कहार सब जरे भरे बारही। प्रबल अनल भरे जहाँ काढ़े तहाँ तारे जपट लपट भरे भवन भंडारही। और तुलसी अगारो न पगारू बजारू बचो हाथी हथ सार जरे घोरे घोर सारही। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, पकवान, अचार, सीधा चावल, दाल आदि और अनेक प्रकार के धान बखार में ही जल रहे हैं। करोड़ों सोने के मुकुट, पलंग, पिटारे और सिंहासन निकालने में कहार लोग भार लिए हुए जल रहे हैं। प्रबल अग्नि के बढ़ जाने से जो वस्तुएं जहाँ निकाल रखी थी वहीं जल गईं, तथा अग्नि की झपट और लपट घर और भंडार में भर गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि न तो घर बचा और न दीवार बची, न बाजार बचा। हाथी हाथी खाने में और घोड़े घोड़ साल में ही जल गए। हाट बाट हट को पिघली चलोगी सोगनो। कनक कराही लंक तल पतिताए सो। नाना पकवान जातु धान बलवान सब पागी पागी डेरी कीनी भली भांति भाई सो। पाहुने कृष्णानु पावन मान सो परोसो हनुमान। सन्मान के जेवाए चित्त चाहे सो। तुलसी निहारी अरे नारी दे गारी काहे बावरे सुरारी बैरू कीनो राम राय सो। बाजार तथा राह में ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघल कर बहने लगा। अग्नि के ताप से सोने की लंका रूपी कढ़ाई खदक रही है। उसमें बलवान राक्षस रूपी अनेक प्रकार की मिठाइयों को बड़े प्रेम से पाग कर खूब ढेर लगा दिया, और अपने अग्नि रूपी पाहुने को वायु द्वारा परसवा कर हनुमान जी बड़े चाव से आदर पूर्वक भोजन कराया है। यह देखकर शत्रु की स्त्रियां गाली दे देकर कहती हैं, अरे पागल, रावण ने श्री रामचंद्र जी के साथ बैर किया है। राम अनुसो राज रोगु भारत विराटे उरु दिन दिन विकल सकल सुख राखसो। और नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि होत न विशोक औत पावे न मना कसो। राम की रजाई ते रसाई नी समीर सुन उतरि पयोधि पार सोधि सरवाकसो। और जातु धान बूट बुट पुट पाक लंक जातु रूप रतन जतन जारी कियो है मृगांकसो। विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राजरोग बढ़ रहा था, जिससे व्याकुल होकर वह दिनों दिन समस्त सुखों से हीन होता जाता था। देवता, सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकार की औषधि करके हार गए, परंतु न तो वह शोक रहित होता था, न कुछ भी चैन पाता था। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से रस वैद्य हनुमान जी ने समुद्र के पार उतरकर और लंका रूपी शिकारे को ठीक करके राक्षस रूपी मूर्तियों के रस में लंका के सोने और रत्नों को यत्न पूर्वक फूंक कर मृगांक, एक प्रकार का रसौषधि विशेष बना डाला। तो आज की ये लंका दहन की शेष पंक्तियां भी पूर्ण हुई। और एक चीज हम बता दें, तुलसीदास बाबा जी से पहले आज जो भी कवि हैं आज के समय के, वो कवि इन्हीं पंक्तियों से प्रेरणा लेकर के इसी लय को, इसी छंदों को और इसी छंद शास्त्र रचना की पंक्तियों को लेकर के, और तरह तरह से लोग आजकल पंक्तियां लिखते हैं, कवि लोग आज